नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट 5। यह प्रैक्टिस सेट डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट 5 से। यह प्रैक्टिस सेट फिजिक्स से लिया गया है। इसका चैप्टर का नाम है विद्युत धारा विद्युत चुंबकत्व। तो चलिए पहला प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, ए विकल्प है चालक, बी विकल्प है अचालक, सी विकल्प है अर्धचालक, डी विकल्प है अतिचालक। तो इसमें आंसर होगा ए विकल्प सही होगा, चालक। ए विकल्प चालक होगा। चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। ऐसा पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच की होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच की होती है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए यहाँ विकल्प देखिए, ए विकल्प है चालक, बी विकल्प है अर्धचालक, सी विकल्प है अचालक और डी विकल्प है अतिचालक। तो ये डी विकल्प है अतिचालक। तो यहाँ आंसर होगा अर्धचालक, बी विकल्प सही होगा। तो चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, विद्युत बल्ब में किस धातु का पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है? विद्युत बल्ब में किस धातु का पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है? ए विकल्प है नाइक्रोम, बी विकल्प है टंगस्टन, सी विकल्प है सोडियम और डी विकल्प है फॉस्फोर। तो यहाँ आंसर होगा बी विकल्प सही होगा, टंगस्टन। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का कुंडली नुमा तार लगा तंतु लगा हुआ होता है, बी विकल्प सही होगा। चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ए विकल्प है टेस्ला, बी विकल्प है ऑस्टेड, सी विकल्प है अमीटर और डी विकल्प है वाट्स। तो यहाँ आंसर होगा बी विकल्प ऑस्टेड होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड होता है। चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? ए विकल्प टेस्ला, बी विकल्प ऑस्टेड, सी विकल्प अमीटर और डी विकल्प वाट्स। तो यहाँ आंसर होगा ए विकल्प टेस्ला। ए विकल्प टेस्ला सही होगा। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला होता है। चलिए छठा प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सर्वोत्तम चालक है? निम्न में से कौन सर्वोत्तम चालक है? ए विकल्प है चांदी, बी विकल्प है स्वर्ण, सी विकल्प है तांबा और डी विकल्प है माइका। तो यहाँ सही उत्तर होगा ए विकल्प चांदी। चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का फुल फॉर्म है। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा, पूर्ण रूप क्या है? तो ए विकल्प है लाइट इमिटिंग डायोड, बी विकल्प है लाइट इमिटिंग डिवाइस, सी विकल्प है लाइट इमिटिंग डिजाइन और डी विकल्प है लाइट इमिटिंग डिस्क। तो यहाँ होगा आंसर होगा लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए ए विकल्प सही होगा, लाइट इमिटिंग डायोड होगा। एलईडी का फुल फॉर्म होगा लाइट इमिटिंग डायोड। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न को देख लेते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा के मापने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? ये विकल्प है वोल्ट मीटर, बी विकल्प है एमीटर और सी विकल्प है मैनोमीटर और डी विकल्प है पायरोमीटर। तो यहाँ देखिए आंसर होगा
बी विकल्प एमीटर, विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है। तो चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न को देखते हैं। विद्युत फ्यूज किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? विद्युत फ्यूज किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? देखिए ये विकल्प होगा सीसा और टीन, बी विकल्प है सीसा और चांदी, सी विकल्प है चांदी और जस्ता, और डी विकल्प है जस्ता और टीन। तो यहाँ आंसर होगा सीसा और टीन। ए विकल्प सही होगा, सीसा और टीन। फ्यूज जो है सीसा और टीन से बना होता है। तो चलिए अगला 10वां प्रश्न पर चलते हैं। देखिए जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ए विकल्प है चालक, बी विकल्प है अचालक, सी विकल्प है अर्धचालक, और डी विकल्प है अतिचालक। तो यहाँ आंसर होगा बी विकल्प अचालक। यहाँ अचालक सही होगा। चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न को देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति कौन है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति कौन है? तो चलिए ए विकल्प है डायनेमो, बी विकल्प है मोटर, सी विकल्प है बल्ब, और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा ए विकल्प डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां प्रश्न को देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति कौन सा है? ए विकल्प है विद्युत मोटर, बी विकल्प है डायनेमो, सी विकल्प है बल्ब, और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर, हाँ देखिए चलिए विद्युत मोटर पर लगाते हैं। विद्युत मोटर होगा, विद्युत मोटर। चलिए अगला प्रश्न 13वां प्रश्न को देख लेते हैं। 13वां प्रश्न, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति कौन सा है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति कौन सा है? देखिए विकल्प देखिए, ए विकल्प है बल्ब, बी विकल्प है मोटर, सी विकल्प है डायनेमो, और डी विकल्प बैटरी। तो यहाँ आंसर होगा डी विकल्प बैटरी होगा। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति बैटरी है, डी विकल्प सही होगा। चलिए 14वां प्रश्न को देख लेते हैं। 14वां प्रश्न, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं? जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं? ए विकल्प है चालक, बी विकल्प है प्रतिरोध, सी विकल्प है विद्युत रोधी, और डी विकल्प है द्रवणित। तो यहाँ होगा सही उत्तर होगा विद्युत रोधी। विद्युत रोधी सी विकल्प सही होगा। चलिए 15वां प्रश्न को देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर ए विकल्प है बढ़ता है, बी विकल्प है घटता है, सी विकल्प है स्थिर रहता है, डी विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा घटता है, बी विकल्प सही होगा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है, बी विकल्प सही होगा। चलिए 16वां प्रश्न को देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है, चुंबक को स्वतंत्र रूप से किसी धागे से लटकाने पर यह किस दिशा में ही रुकता है? चुंबक को स्वतंत्र रूप से किसी धागे से लटकाने पर यह किस दिशा में ही रुकता है? तो ए विकल्प है उत्तर दक्षिण, बी विकल्प है पूर्व पश्चिम, सी विकल्प है दक्षिण पश्चिम, और डी विकल्प है उत्तर पूर्व। तो यहाँ आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा में। देखिए उत्तर दक्षिण दिशा में ए विकल्प सही है। स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है, ए विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम किसने दिया? आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम किसने दिया? ए विकल्प है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी विकल्प है आइंस्टीन, सी विकल्प है सीवी रमन, और डी विकल्प है मिल्टन। तो यहाँ सही उत्तर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, ए विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न, ऐसी विद्युत धारा जिसमें निश्चित समय अंतराल के पश्चात विद्युत प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाए
उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसी विद्युत धारा जिसमें निश्चित समय के अंतराल के पश्चात विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? चलिए विकल्प देखते हैं। ए विकल्प है प्रत्यावर्ती धारा, बी विकल्प है दिश धारा, सी विकल्प है विद्युत धारा और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा ये विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न 19वां प्रश्न को देखते हैं। डीसी से एसी प्राप्त करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? डीसी से एसी प्राप्त करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ए विकल्प है मोटर, बी विकल्प है इन्वर्टर, सी विकल्प है बल्ब और डी विकल्प है हीटर। तो डीसी से एसी प्राप्त करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, बी विकल्प सही होगा। तो चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 5 है जिसे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 को ध्यान में रख कर बनाया गया है। इसका 20वां प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न को देखिए इस प्रैक्टिस सेट का। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ए विकल्प है वाट्स, बी विकल्प है वोल्टेज और सी विकल्प है ओम और डी विकल्प है एम्पियर। तो यहाँ आंसर होगा वाट्स, बी विकल्प सही होगा। बिजली की खपत बिल को मापने के लिए वाट का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ गलत लग गया है, यहाँ ए विकल्प वाट यहाँ पर है, ए विकल्प सही होगा। तो बिजली की खपत का बिल वाट्स से मापते हैं। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर अब समाप्त करेंगे। अगला प्रैक्टिस सेट साइंस का पार्ट 6 जल्दी ही लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।